ये आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट कंडीशन समझिएगा बेटा, जहां पर आपका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है वहां पर ये वाला केस होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। समझो बात को, ये डबल बॉन्ड के कार्बन 1 और कार्बन 2, कार्बन 1 पे बेटा एक तो डबल बॉन्ड हो गया, एक तो डबल बॉन्ड हो गया, तो कार्बन 1 पे एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है बेटा, ये 2 बॉन्ड हो गए इसके। कंडीशन ये है कि ये वाला एटम और ये वाला एटम दोनों अलग होना होगा या ग्रुप अलग होना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टू बी feasible, both C1 and C2 should have different groups or atom attached to it। मतलब इसके बेटा 2 हाथ है, एक इस तरफ एक इस तरफ, इन दोनों में बेटा ग्रुप अलग होने चाहिए, और C2 के भी बेटा ये वाले और ये वाले दोनों अलग होने चाहिए, तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो GI। चलिए इस केस में बताएंगे बेटा होगा या नहीं होगा, ये ट्राइंगल वाले में। सब कोई सोचिए बेटा, एक काम कीजिए आप लोग ड्रॉ कीजिए आगे मॉलिक्यूल सारा, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कीजिए, सारे चारों एग्जाम्पल ड्रॉ कीजिए। तो बन गया, आप खुद से अपना आंसर लिखिए, फिर मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। खुद से अपना आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको अपना आंसर बताऊंगा। चलिए बताएंगे बेटा थर्ड वाले में होगा या नहीं होगा, बोलिए यस और नो। नो GI बेटा। देखिए यहां पर बेटा ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों सेम हो गए, तो यहां नहीं होगा। फोर्थ वाले में बेटा, फोर्थ वाले में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही बेटा। दिस इज आवर C1 एंड दिस इज आवर C2। C1 पे बेटा दोनों ग्रुप अलग है, C2 पे दोनों ग्रुप अलग है, आपको बस ये चेक करना है। C1 एंड C2 बोथ शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, तो यस GI पॉसिबल, GI पॉसिबल लिख लेंगे, GI पॉसिबल। क्लियर है बेटा सबको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे ये बात को। सिस और ट्रांस, एक्चुअल में जब यहां पर क्लोरीन है और यहां पर क्लोरीन है, ध्यान से समझेंगे बेटा, ये अपना C1 है, ये अपना C2 है। C1 और C2 पे बेटा देखा जाए तो क्लोरीन C1 पे भी है, क्लोरीन C2 पे भी है। द सिमिलर ग्रुप आर ऑन ऑपोजिट साइड, एक जैसे वाले जो ग्रुप्स है या एटम है वो ऑपोजिट साइड में है, तो ऐसे वाले लोगों को हम लोग ट्रांस बोलते हैं। और जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो जाते हैं वैसे वाले लोगों को हम लोग सिस बोलते हैं। तो अब देखो बात को समझो ध्यान से,
इसका नाम क्या होगा पहले वाले मॉलिक्यूल का? पहले वाले मॉलिक्यूल का नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो, हाइफन नहीं लगाए बट रहेगा, डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये पहले वाले का नाम है। दूसरे वाले का भी नाम क्या होगा बेटा? 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, यही होगा। बट यहाँ पर अब मैंने पहले बता रखा है, अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो उनका नाम डिफर करेगा। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल कैन नेवर एवर हैव सेम नेम, उनका नाम कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है। तो बेटा इसका भी यही वाला है 1,2 डाइसाइक्लोक्लोरोप्रोपेन, इसका भी यही है, दोनों का तो एक है। अंतर क्या है कहेगा, कैसे फिर डिफरेंस क्रिएट होगा? डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसके नाम में बेटा आपको ट्रांस पहले लगाना होगा और दूसरे वाले के नाम पे आपको सिस लगाना होगा, तो पूरा नाम हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। अगर मार्केट से मान लेते हैं आपको, ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, मार्केट से मान लेते हैं आपको ये वाला मॉलिक्यूल खरीद के लाना है, ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल आपको चाहिए तो आप बोलेंगे कि मुझे सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन दो। और अगर ये वाला मॉलिक्यूल आपको खरीद के लाना है तो आप बोलेंगे मुझे क्या देना बेटा? ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन मुझे चाहिए। बेटा देखो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो दवाई वगैरह में यूज होते हैं, तो उनका नाम जो होगा ना वो एक ही मॉलिक्यूल को पॉइंट करना चाहिए, एक नाम से बेटा एक ही मॉलिक्यूल होना चाहिए। होपफुली क्लियर है आपको, ठीक है, तो इसीलिए सिस और ट्रांस हम लोग लगाएंगे। समझ में आया सबको? किसी को डाउट? नहीं, चलिए फिर आगे बढ़िए, जल्दी से कॉपी करेंगे और वो स्टेटमेंट लिख लेंगे बेटा। ये आज घूम गया है। आगे बढ़े, चलिए। ट्रांस और सिस पहचानना आना चाहिए बेटा, सिंपल है। चलिए, इसमें कौन ट्रांस है कौन सिस है? बताएंगे? सिंपल तो है, इसमें सोच क्या रहे इतना आप लोग? फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला सिस है, बहुत सही। दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। सॉरी, से क्या हो गया आज, कल तक तो बहुत अच्छा लिख रहा था।
अच्छा, दोनों का नाम लिखेंगे बेटा। अब ठीक है। इसका नाम होगा बेटा सेस 1,2 डाई क्लोरो इथीन। सबका यही आया। और इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो। अच्छा, यहाँ पे डी स्मॉल होगा, टी कैपिटल होगा, ये गलत कर दिए बेटा। यहाँ टी कैपिटल होगा और डी स्मॉल हो जाएगा, डाइक्लोरो साइक्लो इथीन। बेटा पहले ही क्लियर कर चुके हैं, स्टार्टिंग वाला जो लेटर होता है वो कैपिटल होगा। अब कुछ जिससे स्टार्ट होगा उसको कैपिटल कर देना है। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको ये। चलिए इस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कीजिए और इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है और उसका नाम आपको लिखना है। मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिए और उसका नाम लिखिए। हो गया होगा। चलो पहले वाले का नाम क्या है बेटा? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4। तो दिस इज ब्यूट 2ene। एंड यहाँ पे बेटा इस तरफ H है, यहाँ H है, ध्यान से देखिए। तो ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप दोनों एक साथ है, तो इसका नाम क्या हो गया? सिस ब्यूट 2ene। सही है। 1 2 3 4। दिस इज ट्रांस ब्यूट। अच्छा यहाँ पे वो नहीं लगेगा, सीधा आएगा ब्यूट 2ene, ट्रांस ब्यूट 2ene। क्लियर? तो ये ट्रांस ब्यूट 2ene हो गया। नेक्स्ट चलिए इसको कीजिए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है।
क्या आंसर आया? मॉलिक्यूल पहचाने? चलिए इतना तो पहचान लिए। देखिए बेटा ये हेक्स है, नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, उल्टा भी कर सकते हैं, आपके लिए पहली बार ठीक है चलेगा। 1 2 3 4 5 and 6। तो दिस इज डेफिनेटली हेक्स 2e। sorry, this is not hex 2e, this is actually hex 2,4 diene. But now we also have to look into the geometrical isomerism कि वो सिस है या ट्रांस है। तो बेटा देखो ये वाला डबल बॉन्ड को फोकस करते हैं पहले 4 और 5 के बीच में। ना व्हाट टाइप ऑफ डबल बॉन्ड इज दिस? दिस इज सिस डबल बॉन्ड और ट्रांस डबल बॉन्ड? बोलिएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, इधर वाला H अज्यूम कर लीजिए, इधर H अज्यूम कर लीजिए। तो हाइड्रोजन इज सिमिलर ग्रुप एंड दे आर ऑन ऑपोजिट साइड। So this will be our what? This double bond will be trans double bond. Next, what type of double bond is between 2 and 3? 2 and 3 के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड है? 2 and 3 के बीच में ट्रांस है। बेटा हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन डाउनवर्ड, तो मतलब क्या है बेटा? ये शेष है ना। वैसे देखिए बेटा बोथ हाइड्रोजन आर ऑन द सेम साइड, तो शेष नहीं हो गया। सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड शेष, सिमिलर ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड ट्रांस। यहाँ पर आपका H जो है, यहाँ पर H और H दोनों डबल बॉन्ड ये रहा, ऑपोजिट साइड में ये H और ये H, यहाँ डबल बॉन्ड ये रहा, सेम साइड पे H आ गया, तो दिस इज व्हाट? शेष। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 cis 4 ट्रांस, 2 cis 4 ट्रांस। ठीक है, यहाँ ट्रांस होगा हेक्स 2,4 डाई। किसी को डाउट? क्लियर है सबको? चलिए यहाँ पर आप लोग पता कीजिए कि कौन क्या है। हो गया? चलिए ठीक है। ये वाला क्या है बेटा? बहुत बढ़िया शेष, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम साइड। ये वाला कौन सा है बेटा? शेष है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बोथ शेष हो गया। तो हेक्स 2,4 डाइन इसका भी नाम होगा। ठीक है, इसका भी नाम है हेक्स 2,4 डाइन। बस इसके पहले लगेगा 2 cis, यहाँ से सॉरी 4 cis। ठीक है, यहाँ 2,4 डाइसिस नहीं कर दीजिएगा, 2 cis है, 4 cis है, हेक्स 2,4 डाइन है। 2,4 डाइसिस मत कर दे, नहीं करना है। ठीक है, चलिए होपफुली बेटा सिस ट्रांस पहचानना आ गया है। चलिए क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्व कीजिए इसको।
चलिए 1 में बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्यों? C2 के पास सेम ग्रुप आ गया, ब्रोमीन ब्रोमीन आ गया। चलिए तो 1 पे नहीं हो सकता है। अब देखो 2 पे हो सकता है, तो सेकंड वाला और थर्ड वाला देखते हैं। तो ClH एक के ऊपर है, यहाँ बेटा ClBr है। बेटा 2 and 3 दे आर सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल, मीन्स दोनों का स्ट्रक्चर सेम है या बेटा डिफरेंट है? बहुत सही, हाँ बहुत सही। 2 and 3 हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो क्लियर हो गया। And since we know geometrical isomerism will have same molecular formula and same structural formula, geometrical isomers must have same molecular and same structure. That means 2 and 3 they are not geometrical isomerism. Next 2 and 4, ध्यान से देखिए 2 and 4 बेटा, 2 and 4 have same molecular formula, same स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट यहां पर देखेंगे बेटा ब्रोमीन और CH3 ठीक है ऐसे ही है, बट Cl और H क्या हो गए बेटा? चेंज कर दिया ना। या इस तरीके से समझेंगे बेटा, ज़्यादा बेटर क्या होता समझेंगे। देखिए बेटर वे ऑफ कंपैरिजन क्या है मैं बता देता हूँ, अच्छे से कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे। आप ध्यान से देखिए ब्रोमीन एंड क्लोरीन दे आर ऑन अपोजिट साइड, यहाँ पे ब्रोमीन एंड क्लोरीन दे आर ऑन क्या? सेम साइड। समझ में आया? तो मीन्स दे आर geometrical isomer, 2 and 4 will be geometrical isomer। क्लियर है? सबको समझ में आना चाहिए बेटा। कैसे पहचानते हैं? देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, इसके पहले जितना भी आइसोमेरिज्म किए थे ना, चेन आइसोमर, उसके बाद फंक्शनल था, मेटामर था, वो सबसे क्वेश्चंस कम आते हैं। मोस्टली आपके क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से एग्जाम में आएंगे। स्कूल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बहुत कम पूछा जाएगा, बट जॉइंट वगैरह में बेटा हर एग्जाम में, नीट में, जेई मेन में, जेई एडवांस में आइसोमर से अगर क्वेश्चन आता है तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल से आता है। चलो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसको ड्रॉ कीजिए और मुझे आंसर बताइए, मैसेज में टाइप कीजिए सब कोई। चलिए आंसर बताएंगे। Which of the following compound will show geometrical isomer? क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। बेटा ये करेगा या नहीं करेगा? क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन नहीं करेगा। देखो क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में बेटा कुछ इस तरीके से है,
सिर्फ एक क्लोरीन है तो कहीं पर भी लगा दीजिए, एक क्लोरीन आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ H रहेगा, सिर्फ एक है ना, तो कोई उपाय ही नहीं है। ये रहा, ये एग्जिबिट नहीं कर सकता है बिकॉज इसके पास तो डिफरेंट ग्रुप है, C1 के पास ग्रुप्स डिफरेंट है, बट C2 आपको मिला ही नहीं जहां पर ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। C2 पे देखो सिमिलर ग्रुप, C3 पे देखो सिमिलर ग्रुप, तो ये वाला एग्जिबिट नहीं करेगा। चलिए अब खुद से ट्राई कीजिए। नंबर 2, 112 ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 112 ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। वन तो क्लोरीन क्लोरीन, फिर 2 तो यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो C1 बेटा सिमिलर ग्रुप है, तो ये तो अपना किसी काम का नहीं है। फिर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, चलो बढ़िया, बट यहाँ पर क्या है बेटा, दोनों हाइड्रोजन है, तो ये भी सिमिलर ग्रुप हो गए, तो यहाँ पर भी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत बढ़िया। लास्ट थर्ड वाला ऑप्शन दिया हेक्सा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन ना, हेक्सा क्लोरो मतलब 6 क्लोरीन। लोकेशन नहीं बताया, लोकेशन इसलिए नहीं बताया है क्योंकि आप हेक्सा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन के 2 मॉलिक्यूल बना ही नहीं सकते। देखो बेटा यहाँ पे लोकेशन नहीं है कि कहाँ पे क्लोरीन है, क्योंकि बताकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर विल बी ओनली वन मॉलिक्यूल विच विल बी हेक्सा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, आप 2 बना ही नहीं सकते हो, तो फिर क्या डिफ्रेंशिएट करना। ये होगा बेटा, सब पे 2-2 क्लोरीन लगा दीजिए। आप कुछ भी ट्राई कर लीजिएगा बेटा, अब आप कोई और मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हो, तो फिर लोकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं था। ये होगा या नहीं होगा बेटा, नहीं नहीं होगा। देखो ये 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन हम लोग एग्जाम्पल में किए थे, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। तो देखो एक पॉसिबिलिटी 1,2 का ये है बेटा, आप ये बना सकते हो, एक सेकेंड मॉलिक्यूल आप बेटा ऐसा बना सकते हो, Cl और Cl ऊपर हो गए, दोनों हाइड्रोजन नीचे आ गया। ठीक है, तो 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन विल हैव क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए हो गया। नेक्स्ट बनाइए इसको। अब बेटा जल्दी जल्दी बनाना सीखिए बेटा, इतना टाइम लेंगे तो नहीं होगा। ऑडियो में बेटा इको तो नहीं आ रहा है ना? मैंने भी अपने मोबाइल से ज्वाइन कर रखा तो उससे ऑडियो आता रहता है, तो मुझे लगता है मैं भी इको कर रहा हूँ। क्या आंसर है इसका?
क्या आंसर है? अरे बताइए। हाँ तो बोलेंगे ना बेटा, आप लोग तो एकदम चुप हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, मैसेज कर दिए थे, सॉरी सॉरी, ध्यान भूल गए चेक करना। चलिए बेटा, ये वाला सही आएगा, ठीक है, इसमें सही है। चलिए हो गया, अगला करते हैं। कीजिए इसको। आंसर बताएंगे? सिर्फ देखना नहीं है बेटा, प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। सही है सुष्मिता बेटा आपका। बाकी कोई लोग? बेटा यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा देखो, सी 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 सी, डबल बॉन्ड यहाँ दिया है, 2 मिथाइल पेंटुइन ना, तो सेकंड पे मिथाइल। हाँ देखो प्रॉब्लम ये है बेटा, यहाँ पर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम हो गया C1 का। C1 के दो बॉन्ड है बेटा, ये C1 का ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों सिमिलर ग्रुप से अटैच्ड है, तो यहाँ नहीं होगा। हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बट अब आपको सीखना पड़ेगा बेटा। ये आपका C2H5 है, ये H है, ये CH3 है और ये CH3 है, ठीक है, यही वाला ये मॉलिक्यूल है। 2 मिथाइल पेंट 1 इन नहीं बनेगा, C डबल बॉन्ड C। पेंट 1 ये वाला है, ठीक है। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, C1 के दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ये नहीं होगा। हेक्स 3 भी नहीं बनेगा, ये बनेगा बेटा। वो भी नहीं बन रहा है, सॉरी हेक्स 3 नहीं बन रहा है। चेक करने दीजिए बेटा, हेक्स 3 चेक करते हैं। हेक्स 3 मतलब ये 1 2 3 4, हाँ हाँ बेटा इसमें आ रहा है, देखिए। तो इसमें तो बेटा आपका वो आंसर सही नहीं है, फोर्थ नहीं होगा, ये होगा। देखो इसको आप ऐसे बना सकते हो, है ना, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
फोर्थ वाले में नहीं है बेटा, फोर्थ वाला ये है कुछ। देखिए इसमें नहीं है, फोर्थ वाला इस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन, इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, इसमें है बेटा। किसी से बना था? सबने फोर्थ ऑप्शन दिया बेटा, कैसे ऐसा गलती? आयुषी, चर्चिल बेटा सबने ये किया। थर्ड वाले में है बेटा, किसी को डाउट? हेक्स-3 है, बन सकता ना बेटा थर्ड वाला, देखिए ऐसा मॉलिक्यूल होगा। दूसरा वाला ये आप बना सकते थे। इसके थर्ड वाले के 2 आइसोमर आप बना सकते हो, ये बन गया आपका सिस, ये बन गया आपका ट्रांस। आप इसका बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी कीजिएगा बार बार यही बनने वाला है। क्लियर है ये? बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर होना है तो उसके 2 मॉलिक्यूल बनने चाहिए। आप कुछ भी करेंगे बेटा, इसका बेटा आप एक ही मॉलिक्यूल बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिए 2 मॉलिक्यूल बनाने का, नहीं बनेगा। इसका 2 ही मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनना है, इसका भी एक मॉलिक्यूल बनना है, इस वाले का भी एक मॉलिक्यूल बनना है। इसके आप 2 मॉलिक्यूल बना सकते हो, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, ई एंड जेड सिस्टम। ई एंड जेड सिस्टम, सिस ट्रांस बताए थे, ई एंड जेड बताए थे। अब देखेंगे ई एंड जेड क्या होता है, देखेंगे ई एंड जेड क्या होता है। बेटा ये मॉलिक्यूल बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका है, इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये है, देखो 1 and 2 they have same molecular formula, same structural formula, but they have different spatial arrangement. Spatial arrangement means iodine and bromine they are opposite side, iodine and bromine are on the same side. आप कुछ और भी बात कर सकते थे, आप क्लोरीन मिथाइल की बात कर सकते थे कि क्लोरीन मिथाइल अपोजिट में है, यहाँ क्लोरीन और मिथाइल सेम साइड में है। आप जिसकी बात करना चाहते थे कर सकते थे। आपको ये बताना है 1 वाला सिस है या 2 वाला सिस है। 1 वाला सिस है या 2 वाला सिस है। तो देखो सिस ट्रांस का डेफिनेशन क्या है, सिस ट्रांस का डेफिनेशन है सिमिलर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड। बेटा यहां तो सिमिलर ग्रुप तो है ही नहीं, बस ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हम लोग ये थोड़ी ना बोल सकते क्लोरीन एंड आयोडीन और ऑन द सेम साइड देयरफॉर सिस, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। सिस ट्रांस कब होगा बेटा, जब सिमिलर ग्रुप एक तरफ हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर आप सिस ट्रांस बोल सकते हैं, ब्रोमीन है, CH3 है, यहाँ क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। नाउ दिस कैन बी इजिली बी कॉल्ड सिस। व्हाई सिस? बिकॉज क्लोरीन एंड क्लोरीन दे आर ऑन द सेम साइड। यहाँ आप सिस ट्रांस आसानी से बोल सकते हैं, बट इसमें आप कौन सा सिमिलर ग्रुप है, कोई सिमिलर ग्रुप नहीं है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, इसके लिए हम लोग EZ बना रखे हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि Z का मतलब होता है हायर ग्रुप या सीनियर ग्रुप आप लिख सकते हैं। आप लिखे सीनियर ग्रुप या सीनियर से नहीं, ऐसा मतलब मुझे देखो बता रहा हूं क्या लिखना है। हेवियर ग्रुप, हेवियर ग्रुप ऑन सेम साइड। हेवियर ग्रुप भी नहीं बेटा, हेवियर कनेक्शन लिखिए, तो हेवियर कनेक्शन ऑन सेम साइड। और ई का मतलब होगा हेवियर कनेक्शन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड।
हेवियर का मतलब एटॉमिक मास जिसका ज्यादा है, एटॉमिक मास किसका ज्यादा होगा वो होगा। ध्यान से समझिए। C1 वाले कार्बन को जरा नोट कीजिए। C1 वाले कार्बन में बेटा हेवियर कौन है, आयोडीन है या CH3 है? आयोडीन का एटॉमिक मास 127 होता है, तो हेवियर आयोडीन है। C2 पे आ जाइए। C2 में बेटा क्लोरीन है और ब्रोमीन है, हेवियर कौन है? आउट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन। तो ये बेटा अपना E है, ये अपना E है। एटॉमिक वेट फोकस करना है। इसका एटॉमिक वेट 127 होता है और इसका बेटा 80 होता है। याद नहीं है कोई बात नहीं बेटा, बट पता है ना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो उससे तो रफ आइडिया लगा ही सकते हैं। एग्जैक्ट एटॉमिक मास का रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो बेटा, कार्बन का 12 एटॉमिक वेट होता है, आयोडीन का 127 होता है, आयोडीन हेवियर है। क्लोरीन का 35 है, ब्रोमीन का 80 है, ये हेवियर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। समझ में आया सबको? जिसको नहीं आया वो बताएंगे बेटा, समझ में नहीं आया तो। बेटा यहाँ पर आप ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई देख नहीं रहा कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं बेइज्जती वाली बात है कि ये गधा है इसको समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लासरूम में पूछने में थोड़ा डाउट लगता है कि अच्छा लोग देखेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे बुद्धू है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं चलता क्वेश्चन किसने पूछा है। और आप अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि आपने बोला और आपकी लोग आवाज़ पहचान लिए। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते हैं। किसी को डाउट या आगे बढ़े? चलिए, ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे और इसमें देखेंगे इजेड कैसे निकालते हैं। ये मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिए बेटा, यहाँ पर CH2 है। ठीक है, ये आप लोग अब समझना स्टार्ट कीजिए। यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ भी CH2 है। ठीक है, चलिए, मैंने बोला था बेटा हेवियर कनेक्शन, किससे ज्यादा हेवी कनेक्शन है। चलिए, C1 C2 अपना पता है, क्लियर है। एक C1 हो जाएगा, दूसरा C2 हो जाएगा। ये C1 है और ये C2 है। C1 के बेटा दो बॉन्ड दिख रहा है आपको, C1 के दो बॉन्ड दिख रहे हैं। इस C1 ने किससे दोस्ती कर रखी है? C1 ने यहां पर इस कार्बन से दोस्ती कर रखी है, ये कार्बन से C1 ने दोस्ती कर रखी है, और इस C1 ने इधर में इस कार्बन से दोस्ती कर रखी है। तो बेटा यहां फैसला नहीं हुआ कि कौन हेवियर है। क्यों? दोनों का एटॉमिक मास 12 है, इसका भी एटॉमिक मास 12 है, इसका भी एटॉमिक मास 12 है। डिसीजन नहीं हुआ कौन हेवियर है। कोई बात नहीं, हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कौन हेवियर है। कैसे समझते हैं? अब बेटा इस कार्बन से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस कार्बन से आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप इधर गए, एटॉमिक मास 12, एक स्टेप इधर आए, एटॉमिक मास 12, डिसीजन नहीं हुआ। अब देखिए, अब मैं थोड़ा यहां से आगे बढ़ूंगा, तो बेटा इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास 3 हाइड्रोजन। ध्यान से समझेंगे, इधर, इधर और इधर, और नीचे वाले का मैं बना रहा हूं। यहां पर कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, इससे बेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या हेवीएस्ट एटम इस वाले से कौन कनेक्टेड है? तो मुझे लगा 12 कनेक्टेड है। तो इसका बेटा 12 एटॉमिक मास वाला
हाईएस्ट नेबर है या हेवीएस्ट नेबर है? इसका बेटा हेवीएस्ट नेबर कौन है बेटा? इस कार्बन का, इस कार्बन के बेटा हेवीएस्ट नेबर तीनों के तीनों 1 है, तो मतलब हेवीएस्ट 1 है। हेवीएस्ट नेबर या हेवीएस्ट पड़ोसी जो है उसका, उसका एटॉमिक मास 1 है, तो बेटा ये जीत जाएगा। तो दिस एज अ होल विल बी हेवियर। अब आप बोलेंगे सर दोनों का मास ऐड कर देते दोनों कार्बन का, बेटा वैसे नहीं होता है। एक एक कदम करके, एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है, फिर डिसाइड करना है। टोटल मास ऐड नहीं करना है बेटा, टोटल एटॉमिक मास ऐड करके जिसका बड़ा हो जाएगा वो आंसर होगा, ऐसा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि हर एक स्टेप पे डिसीजन हुआ या नहीं हुआ। कैसे डिसाइड करना है? जिसका पड़ोसी सबसे हेवियर होगा उसको हम लोग हेवियर मान लेंगे। या तो खुद एटम हेवियर हो जाए तो क्लियर है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन में डिसाइड किए थे, ब्रोमीन वाज हेवियर देन क्लोरीन, तो बढ़िया था। बट नहीं, दोनों एटम बराबर हो जाएंगे तो कैसे डिसाइड होगा? दोनों के पड़ोसी से डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, तो मतलब दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ डिसाइड नहीं हुआ। अब डिसाइड करने के लिए इसका हेवीएस्ट एटम पड़ोसी जो है ब्रोमीन है और इसका क्लोरीन है बेटा, तो कौन हेवियर हो जाएगा बेटा? ये हेवियर माना जाएगा। तो दिस विल बी व्हाट? जेड। होपफुली बेटा सब क्लियर है आपको। एक एक कदम करके स्टेप लेके आगे बढ़ना है और देखना है डिसीजन हुआ या नहीं हुआ। इस वाले मॉलिक्यूल में बेटा ये तो हेवियर हो गया, इसमें और इसमें कंपेयर करके बताएंगे। ऊपर वाला ग्रुप हेवियर माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये गलती कर गए बेटा, CH2 आगे CH3 भी है। चलिए, कौन हेवियर है यहाँ? ग्रुप ए और ग्रुप बी, विच इज हेवियर? सिंपल है, एक एक कदम आगे बढ़ना है और देखना है, डिसाइड करना है। सबको समझ में आया बेटा? ग्रुप बी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर डिसीजन नहीं हुआ। पहला स्टेप आप आगे बढ़े तो 12 आपको दिखा, यहाँ आगे बढ़े 12 दिखा, नहीं डिसाइड हुआ। फिर एक कदम और आगे बढ़े, नहीं डिसाइड हुआ, 12 हुआ। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इसके पास हेवीएस्ट 12 है, बट इसके पास हेवीएस्ट कौन है बेटा? 35.5 है। ये क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, यहां देखेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, देखो सिंपल सा है बेटा, इसको मैं यहां बना देता हूं। ये वाला मॉलिक्यूल बनाइए, फिर आप ये बनाएंगे जो मैं बना रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ ऊपर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक है, चल ऐसा ही है।
तो कहीं डिसाइड नहीं हो रहा क्योंकि सब तरफ कार्बन आपको दिख रहा है, मतलब एटॉमिक मास 12। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, हम लोग इमेजिन करेंगे एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन यहां लगा हुआ है। समझ में आया? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन लगे हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मतलब तीन नाइट्रोजन लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब दो ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहां तो सिंपली F लगा हुआ है। और हाँ, इसका एक हाइड्रोजन था ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि ये CH है ना, एक तो रहेगा, और यहाँ पर ही बेटा एक हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। चलिए अब मुझे डिसाइड करके बताएंगे बेटा कौन हेवियर है, A और B में कौन ज्यादा हेवियर माना जाएगा, XY में कौन ज्यादा हेवियर माना जाएगा। Which is heavier between X and Y and which is heavier between A and B? ये नाइट्रोजन है, ठीक है, तीन नाइट्रोजन है इसके पास। Which is heavier between A and B and X and Y? जिनका आंसर आ गया बेटा वो टाइप भी कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ। दीपान्विता बेटा आपने दिया है दीपान्विता बेटा आपका एक सही है एक गलत है। आयुष बेटा आपका दोनों सही है। अनिकेत बेटा आपका भी सही है। बेटा सिंपल है ये, ठीक है। दीपान्विता बेटा एक बार और ट्राई कीजिए। एक सही है आपका, दूसरा वाला गलत है। फर्स्ट वाला आपने सही बता रखा है, सेकंड वाला गलत है बेटा आपका। सही है सुष्मिता बेटा आपका भी। देखो यहां पर दोनों जगह खड़े हैं, एटॉमिक मास 12 दिखा। अब देखो इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां नाइट्रोजन डिसीजन नहीं हुआ, यहां आगे बढ़े नाइट्रोजन डिसीजन नहीं हुआ। पर जैसे ही हम लोग बेटा इधर बढ़े तो हाइड्रोजन दिखा, इधर बढ़े तो नाइट्रोजन दिखा, तो ये वाला हेवियर माना जाएगा, ठीक है। सेकंड यहां बेटा आपको ये वाला है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ये बेटा फ्लोरीन है, इसका मास होगा 17, तो ये फ्लोरीन हेवियर है, तो ये वाला ग्रुप हेवियर है। तो ये वाला आपका बेसिकली जेड मॉलिक्यूल है। जेड मॉलिक्यूल मतलब हेवियर ग्रुप ऑन सेम साइड, ठीक है। जेड का मीनिंग होता है टुगेदर इंग्लिश में। अब आप बोलेंगे जेड का मीनिंग टुगेदर कैसे होता है। जेड एक्चुअली स्टैंड फॉर ज्वास्मेन, इसका मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, तो उसको जेड बोल दिए। चलिए इसका आप लोग खुद से पता कीजिए कौन ये ई वाला है या जेड है। दिस डबल बॉन्ड इज ई और जेड, खुद से पता करेंगे, इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा आपकी। ये ई है या जेड है, नोमेनक्लेचर में क्या लिखिएगा ये बताइए मुझे। आंसर देंगे बेटा टाइप करके, मॉलिक्यूल इज ई और जेड।
हाँ, हो गया। सुष्मिता बेटा अभी तक एक ही आंसर आपका आया है, बाकी लोग का देखते क्या आया है, फिर मालूम चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। कहाँ से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन काउंट होगा बेटा, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे ना, जब ऑक्सीजन में डिसाइड नहीं होगा तब ऑक्सीजन के आगे जाएंगे। समझ में आया? सिंगल सिंगल स्टेप आगे जाएंगे बेटा। देखिए सब ने एक ही आंसर दे रखा है, तो मतलब जितनों ने भी आंसर दिया सबका सही होगा। सुष्मिता, आयुषी, साग्निक, चर्चिल, दीपान्विता, अनिकेत। ठीक है, मोस्टली सबका सही है। चलिए देखते हैं। यहाँ एटॉमिक मास 12, यहाँ भी एटॉमिक मास 12, तो डिसीजन नहीं हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एटॉमिक मास 14, इसके आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक मास 1 दिखा। कार्बन के आगे 3 स्टेप आप ले सकते हो, 3 डायरेक्शन में आप जा सकते हो। तीनों में बेटा क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो इन ऑल 3 डायरेक्शन वी विल हैव ओनली एटॉमिक मास 1, बट इन दिस वी हैव एटॉमिक मास 14, सो दिस विल बी हेवियर। तो ये वाला आपका हेवियर ग्रुप है। चलिए, और ये वाला आपका लाइटर है। यहाँ तो क्लियर हो गया। यहाँ देखते 12 12 नहीं डिसाइड हुआ। अब ध्यान से सोचेंगे, इधर है आपका हाइड्रोजन, इस यहाँ आप खड़े हो और यहाँ आप खड़े हो। ठीक है, आप डिसाइड करोगे अब कि किसके पास ज़्यादा हेवियर नेबर है, उसका किसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पड़ोसी है। तो देखो इसका एक पड़ोसी तो बेटा ये रहा 1 एटॉमिक मास, इसका एक पड़ोसी ये है बेटा एटॉमिक मास 12, एक पड़ोसी इधर भी है ना इसका, देखिए एक पड़ोसी इधर है, और एक पड़ोसी का बेटा एटॉमिक मास 16 है। यहाँ आते नीचे तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मैं एक और ऑक्सीजन क्रिएट कर देता हूँ। तो इसके बेटा 3 पड़ोसी हो गए, 16 16 और 12। चलो, हेवीएस्ट कौन है इसका पड़ोसी? 16। तो इसका भी आपको हेवीएस्ट पड़ोसी कौन दिखा? 16 दिखा। तो डिसीजन नहीं हुआ अभी। 3 पड़ोसी सबके होंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक तो यही खुद हो गया, और इसके 3 पड़ोसी होंगे। पहला पड़ोसी बेटा इसका हेवीएस्ट 16, इसका भी हेवीएस्ट पड़ोसी 16, फैसला नहीं हुआ अभी तक। अब इसका नेक्स्ट हेवीएस्ट पड़ोसी 16 और इसका नेक्स्ट हेवीएस्ट पड़ोसी बेटा 12। डिसीजन हो गया है, ये वाला हेवियर है। एक एक पड़ोसी करके आगे बढ़ेंगे। तो बेटा ये आपका ई आएगा। होपफुली सबको क्लियर है। मोस्टली ने बेटा सही आंसर दिया है, मतलब समझ में आ गया आप लोग को कैसे करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर ऐसा ही सोच के बनाए हैं तो अच्छा बनाए बेटा। चलिए नेक्स्ट। अब लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखिएगा सही में, ठीक है। डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नंबर 1 पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट, boiling point of cis is generally more compared to trans. Boiling point of cis is generally more compared to trans. Why this happens वो समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ cis is more compared to trans। समझेंगे बात को बेटा। विच हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल? तो आंसर इज पोलर मॉलिक्यूल्स हैव क्या बेटा, हायर या लोअर, हायर बॉइलिंग पॉइंट। पोलर मॉलिक्यूल्स विल हैव हायर या ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन पोलर विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। पोलर में बेटा क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, नॉन पोलर में क्या होगा, वैन डर वाल होगा। चलिए, इसका बेटा डाइपोल मोमेंट एक, बॉन्ड मोमेंट एक इधर आएगा और दूसरा इसका एक इधर आएगा। तो देखो बेटा, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाता है, कैंसल कर गया। ये क्लोरीन इधर पुल किया, ये क्लोरीन इधर पुल किया, दोनों कैंसल कर गया। बट इसका देखो, एक क्लोरीन इधर पुल करता है, एक क्लोरीन इधर पुल करता है, तो नेट क्लोरीन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, दिस इज पोलर। तो cis are generally polar molecules and trans are generally non-polar molecules. cis molecules generally polar होते हैं और trans वाले molecule generally non-polar होते हैं। तो polar will have greater boiling point, बना लेंगे इसको। चलो, चलिए अब ध्यान से समझेंगे। मेल्टिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का, अच्छा नहीं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस, हाँ सिस का कम होगा, ट्रांस का ज्यादा होगा, बिल्कुल सही लिखा, मुझे लगा था उल्टा लिखा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस इज लेस, वहां बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज मोर था, वही लिखे थे ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज मोर, यहां मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस इज लेस। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सिस का, और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ट्रांस का। ऐसे लिखने से ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज मोर। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड होता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट, एक मिनट इसको ठीक कर देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज मोर कंपेयर टू सिस। ठीक, देखिए ठीक हो गया। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज जनरली मोर कंपेयर टू सिस। समझो, मेल्टिंग पॉइंट बेटा अलग चीज है। मेल्टिंग पॉइंट इज लेस डिपेंडेंट अपॉन पोलैरिटी एंड मोर डिपेंडेंट अपॉन हाउ वेल द मॉलिक्यूल्स फिट इनटू लैटिस। समझेंगे बात को। मेल्टिंग पॉइंट को लिए बेटा आपको यह समझना है कि आप जब सॉलिड बनाते हैं मॉलिक्यूल को, तो सॉलिड के बीच के जो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस बहुत कम होता है, दे हैव गॉट वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो आप समझो, आप बुक्स को बेटा स्टैक करके लाइब्रेरी में अच्छे से रख रहे हो, तो बुक्स बेटा जब सिमेट्रिकल होंगे तब ज्यादा क्लोज पैकिंग होगा, या अनसिमेट्रिकल होंगे तब क्लोज पैकिंग होगा। लाइब्रेरी के शेल्फ में आप बुक रख रहे हो, व्हेन द बुक्स आर सिमेट्रिकल वी विल हैव अ बेटर क्लोज पैकिंग, पैकिंग ज्यादा डेंस होगा। अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो पैकिंग डेंस नहीं होगा। इसमें बेटा किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 100% क्लियर है ये। ठीक है, तो देखो अगर इसकी सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, एक बर्फी टाइप आपका मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, एक बर्फी टाइप आपका मॉलिक्यूल बन गया। बट जब इसकी बात करेंगे तो ये बेटा उतना सुंदर से सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये उतना सुंदर से सिमेट्रिकल नहीं होगा।
तो यहां पर बेटा पैकिंग लूज होना है, पैकिंग विल बी लूज, पैकिंग विल बी लूज। यहां लिखेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैव क्लोजर पैकिंग, देयरफॉर ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट या हायर बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर नहीं होता हायर होता है या मोर होता है बॉइलिंग। ठीक है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं बेटा, क्या लिख रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मीन्स दिस विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू मेल्ट, द फर्स्ट मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायरिंग मोर एनर्जी टू मेल्ट। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ उल्टा हो जाता है, ट्रांस वाला ज़्यादा अच्छा होता है, आपको सिमेट्रिकल देखना है, सिमेट्री हुआ तो मज़ा आ जाता है उसको पैकिंग करने में। चलिए नेक्स्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अब आ गया स्टेबिलिटी। तो ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल दैन सिस आइसोमर ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। आगे देख लीजिए होता क्या स्टेरिक रिपल्शन। बेटा आप लोग तो मॉलिक्यूल बेटा ऐसा बना दिए, या हम लोग मॉलिक्यूल ऐसा बना दिए, बेटा मॉलिक्यूल ऐसा बनाते तो है, बट मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है बताइए, तो कौन सा मॉडल कैसा होता है? ये तो बॉन्ड लाइन डायग्राम है ना बेटा, बट एक्चुअल मॉलिक्यूल किस में बोलेंगे बेटा, किस फॉर्म में रहता है मॉलिक्यूल? हाँ, स्पेस फिलिंग मॉडल बोलते हैं उसको, हम लोग उसको स्पेस फिलिंग मॉडल बोलते हैं। तो देखो जब स्पेस फिलिंग होगा बेटा तो ये एटम बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वाला एटम और ये वाला एटम काफी बड़े होंगे, या ग्रुप बड़ा बल्की होता है, इसको हम लोग बल्की ग्रुप बोलते हैं, बल्की ग्रुप। अब बल्की ग्रुप कैसे हुआ समझो, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो बल्की दिखेगा। ये दोनों बेटा आपस में रिपेल करेंगे, जब भी बहुत सारे लोग एक बड़ा बड़ा लोग एक साथ सामने बहुत क्लोज आ जाएंगे ना, तो ये लोग आपस में रिपेल करेंगे। दिस रिपल्शन इज नोन एज स्टेरिक रिपल्शन। देखो जगह के लिए झगड़ा, स्पेस के लिए जब भी फाइट होता है, स्टेरिक का मीन्स होता है बेटा स्पेस, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है स्पेस, जगह के लिए, मतलब स्पेस के लिए जब फाइट होने लगती है, एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, तो स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं। देखो मैं आपको स्पेस फिलिंग मॉलिक्यूल दिखा देता हूँ, कहाँ गया, बनाए तो थे। अच्छा ठीक है, यहाँ आगे ये लिखिए, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ, वो रह गया। बना लिए बेटा? बस।
देखिए काम तो करना चाहिए। अभी से ब्लिंक करने लगा। चलिए, ये दिख रहा है बेटा, ये स्पेस फिलिंग मॉडल है। ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? ये ट्रांस है या सेस है? ये सेस है बेटा। और ये आपका देख रहे हैं, ये आपका ट्रांस है। तो देखो ट्रांस में ये वाला बल्की ग्रुप और ये वाला बल्की ग्रुप कितना दूर है। सिस में ये वाला बल्की ग्रुप और ये वाला बल्की ग्रुप देखो कितना पास हो गया। घुमा के देखते, घूम जाए तो अच्छी बात है, लिंक कर गया ना। ठीक है, समझ में आया? ये वाला आपका बल्की ग्रुप है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे हम लोग बल्की ग्रुप बोलेंगे। और इसमें बेटा सिंपल दिख रहा है ना, बल्की ग्रुप इस तरीके से है। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिखता नहीं है इसमें, इसमें कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए तो नहीं बनाते। CH3 इसका इधर है, इसका CH3 इधर है, तो ये स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट करेगा। इस कारण से ये सॉरी यहाँ कम होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ लेस स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने बेटा अभी सारा कुछ कर लिया है। किसके बारे में? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में सारा कुछ हो गया है। सारा प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा डिफिकल्ट होता है बेटा समझने के लिए। ठीक है, उसको आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो अच्छा रहेगा क्लास मिस नहीं करेंगे। तो अगर नहीं समझ में आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा, तो फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा?